everyone, I Rohan Sharma welcome you to Abhyas Institute of Education। कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th का हमारा चैप्टर ट्रायंगल्स और इस वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 6.4 की। आई होप आपने इससे पहले की वीडियोस जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 और सारे कॉन्सेप्ट्स की बात की हुई है जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। अब इससे पहले कि हम 6.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी थ्योरम जिसको हमने कॉन्सेप्ट की वीडियो में एरिया थ्योरम के नाम से भी पढ़ा था। अभी एरिया थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स कहती क्या है? ये कहती है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF है, एंड मैं प्रूव कर पाऊं या ये गिवन हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, then I can say that the ratio of their areas, क्या कह रहा हूं, that the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। जो इनके corresponding sides होंगे, जो उनको मैं रेशियो में रखूंगा और स्क्वायर कर दूं, तो जो रेशियो ऑब्टेन होगी उसको स्क्वायर करने के बाद दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये है मेरी थ्योरम जो मेरे को एरिया थ्योरम के नाम से भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो में पढ़ाई थी। अब अगर थ्योरम रिवाइज कर लीजिए, एक ऐसी थ्योरम जिसके ऊपर मैं एंटायरली हमारी ये एक्सरसाइज बेस्ड है, तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. Further, if EF is 15.4 centimeter, find BC। क्या कह रहे हैं? अब एक बार साथ साथ डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC और ट्रायंगल DEF, ये दोनों हैं मेरे को सिमिलर, गिवन है ये चीज। उसी के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि जो ABC है इसका, इस ट्रायंगल का एरिया है मेरे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल DEF, इसका एरिया मेरे को गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दे आर सेइंग अगर मेरे पास DEF में EF 15.4 सेंटीमीटर दिया है, आपको फाइंड करना है BC। आपको BC की मेजरमेंट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्लियर सी बात है, मेरे को एरियाज दिए हुए हैं, एक साइड दे दी और मेरे को दूसरे ट्रायंगल की एक और साइड निकालनी है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे मैं क्लियर सी एक चीज देख सकता हूँ, जब मेरे को ये भी गिवन है कि वो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब है यहाँ पे मेरी एरिया थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब साथ साथ देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे को क्या फाइंड करना है? मेरे को फाइंड करना है BC। नाउ एज ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, और ये चीज है मेरे को क्वेश्चन में पहले से ही गिवन, तो एरिया थ्योरम के कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं क्या कह सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, वो रेशो की ही बात कर रहा था, वो भी उनके एरियाज की। तो इनके एरियाज को अगर मैं रेशो में लिख दूं, सो इट वाज सेइंग it is equal to the square of the ratio of their corresponding side। तो मैं यहाँ पे corresponding side ले लेता हूँ BC upon EF। तो मैं कह रहा हूँ कि जो इनके एरियाज हैं that will be equal to BC square upon EF square। यहाँ पे रीजन क्या है? आप यहाँ पे पूरे की पूरी थ्योरम लिख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया थ्योरम। आप यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे that the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। ये है मेरी एरिया थ्योरम। अब यहाँ पे वैल्यूज इक्वेट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या गिवन है? मेरे पास गिवन है 64। DEF का एरिया क्या गिवन है? 121। दोनों है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ क्या मेरे को BC की वैल्यू दी हुई है? नहीं, वो ही निकालनी है। लेकिन क्या मेरे को EF की वैल्यू दी हुई है? बिल्कुल। सो इट इज 15.4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इतना कर लिया तो आगे जाने के या आगे अगला स्टेप निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि मैं इस तरफ को भी स्क्वायर कर दूं और फिर फर्दर सॉल्व करूं, या फिर दूसरा तरीका है, क्योंकि मेरे को BC की वैल्यू निकालनी है, मैं दोनों साइड पे ले लूं स्क्वायर रूट। क्यों कह रहा हूं?
यहाँ तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो जाएगा अपने आप कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास है 64/121 और ये आपको भी पता है मेरे को भी पता है कि 64 और 121 एक पर्टिकुलर नंबर्स के, दो अलग अलग नंबर्स के स्क्वायर हैं। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी आउट हो जाए। आई एम सेइंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 64/121 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BC स्क्वायर अपॉन 15.4 स्क्वायर। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इट विल बी 8 और 121 का क्या होगा, इट विल बी 11। वैसे ही स्क्वायर और रूट का मेरे पास ऊपर आ गया BC, नीचे भी स्क्वायर और रूट हट गया, कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आ गया 15.4। यहाँ पे सबके यूनिट्स अब मेरे पास आ गए हैं सेंटीमीटर। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, BC की, तो उसको एक तरफ रखा। अब यहाँ पे मेरे पास ये डिनोमिनेटर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मेरे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 15.4 डिवाइडेड बाय 11। अब 11 वन जा 11 पॉइंट के बाद मेरे पास चला गया 4, मेरे पास आ गया 44 which is 1.4। So BC is coming out to be 8 multiplied by 1.4 सेंटीमीटर। अब अगर इतना हो गया तो जल्दी से काम करते हैं, BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। मेरे पास BC क्या आ रहा है, 8 4 जा 32, 3 हुआ कैरी ओवर, 8 1 जा 8 प्लस 3 is 11। तो मेरे पास BC की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास BC की वैल्यू आ गई 11.2 सेंटीमीटर। तो जो मेरे को आंसर निकालना था क्या वो निकल गया, बिल्कुल निकल गया। और बहुत आराम से यहाँ पे मैंने एरिया थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज किया और पूरा का पूरा आंसर निकाल लिया। आई होप आपको क्लियर है, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर हमें एरिया थ्योरम समझ आ गई तो सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी उसकी एप्लीकेशन थी। अब अगर ये हो गया तो जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को क्या गिवन है, क्या निकालना है। आपके लिए डायग्राम गिवन टू फाइंड ये सब तो पहले से ही लिख दिया है। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट सेज diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. If AB is twice of CD, find the ratio of the area of triangles AOB and COD। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD such that, मेरे को यहाँ पे क्लियरली गिवन है that AB is parallel to DC और उसके साथ साथ एक और चीज दी हुई है, यहाँ पे मेरे को AB और CD का रिलेशनशिप दिया हुआ है। वो कह रहे हैं AB is twice of DC, ये भी दे दिया। आगे कह रहे हैं find the ratio of the area of triangle AOB and area of triangle COD। इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो निकालने हैं। अगेन एरिया का रेशियो निकालना तो क्या लग रहा है, एरिया थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब उसके लिए जरूरी ये है कि मेरे पास यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स दिए हैं AOB एंड ट्रायंगल COD, इनको मैं करूं सिमिलर प्रूफ, बिकॉज़ थ्योरम के अंदर क्लियरली स्टेटेड है कि मैं एरिया को सिर्फ तब दिखा सकता हूं रेशियो में which will be equal to the square of the ratio of the corresponding side, जब वो दो ट्रायंगल्स हों सिमिलर। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को सबसे पहले प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD है सिमिलर। सो आई विल से इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, AOB and COD, जिन्होंने मेरे साथ लास्ट एक्सरसाइज की है उनको पता है कि ये चीज प्रूव करना बहुत मुश्किल नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज में भी ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल OAB will be equal to angle OCD, this particular angle। क्यों? बिकॉज ये हैं मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? बिकॉज मेरे को क्लियरली गिवन था दैट AB इज पैरेलल टू DC। अब इतना हो गया तो जल्दी से आगे चलते हैं। OAB हो गया तो अगला लेते हैं AOB इज इक्वल टू DOC। AOB इज इक्वल टू DOC। क्यों? बिकॉज रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहां पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूं लेकिन आप इसकी पूरी फुल फॉर्म लिखेंगे। अब अगर ये भी हो गया तो अब क्या आएगा मेरे पास, एंगल OBA
is equal to angle ODC. OBA is equal to angle ODC. ये क्या है? ये भी है alternate interior angles. तो क्या हो गया? तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो गए. So I can say by a similarity, I can say that triangle AOB is similar to triangle COD. ये तीनों मेरे पास यहाँ पे एंगल्स इक्वल हुए, इसलिए मैं ए सिमिलरिटी यूज करके कह सकता हूँ AOB is similar to triangle COD. इतना हो गया. तो अब मैं एरिया थ्योरम को अगर कॉन्सेप्ट यूज करूं, सो आई कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर. और रीजन, यहां पे पूरी की पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी एरिया थ्योरम की, जो मेरे को क्या कहती है, which says that the ratio of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. अब इतना भी हो गया तो भाई मेरे पास क्या गिवन है? AB is twice of CD. ये है मेरे पास गिवन. So this implies area of triangle AOB upon area of triangle COD. यहाँ पे मैंने लिखा है AB square upon CD square. तो मैं AB की जगह लिख सकता हूँ twice of CD square upon CD square. ये भी आ गया. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज 4 CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर. CD स्क्वायर हुआ कैंसिल, मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 4:1. मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास एक रेशो आ गई जो मेरे को यहाँ पे निकालने को कह रहे थे, जिसका आंसर मेरे पास आया है 4:1. आई होप क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने बहुत नॉर्मल सी एक कॉन्सेप्ट लगाया, पहले सिमिलरिटी और फिर लगाया है एरिया थ्योरम. जल्दी से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. अगर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 क्लियर हो चुका है, दिमाग में बैठ चुका है, डन विद क्वेश्चन 2, आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर इट सेज triangle ABC and triangle DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. यहाँ पे मेरे पास दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं जिनका बेस सेम है, which is BC. फर्दर वो कह रहे हैं कि इन दोनों एरियाज के जो रेशो होंगे मुझे वो प्रूव करो, दैट इज इक्वल टू AO अपॉन DO. जहां पे वो कुछ बता नहीं रहे कि AO और DO क्या चीज है. करेंगे कैसे, इसके ऊपर ध्यान देते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कर दूंगा थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन. अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे मेरी एरिया थ्योरम नहीं लग रही. क्यों नहीं लग रही? कि अभी के लिए मेरे को ना तो ये दिया हुआ कि AO या DO मीडियन है, ना ही ये मेरी कोई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, इसलिए यहाँ पे एरिया थ्योरम का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा. बल्कि मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं. क्या? ड्रॉ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to BC. मैं कह रहा हूं पॉइंट A से और पॉइंट D से एक छोटा सा काम कर लेते हैं, BC के ऊपर परपेंडिकुलर बना लेते हैं. आजो, ये बना एक परपेंडिकुलर AM और यहां से एक और बना रहा हूं DN. ये मेरे हो गए परपेंडिकुलर्स इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC. इतना हो गया. तो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं प्रूफ की. अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाना है? मेरे को दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC और नॉर्मल. देखो एक तो एरिया का हमने बहुत सारे मेथड्स देखे हुए हैं ट्रायंगल के. एक था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक था हेरोन्स फॉर्मूला. अब हम आने वाले चैप्टर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और मेथड सीखने वाले हैं. तो अभी के लिए सबसे बेसिक मेथड देख लेते हैं. क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस multiply by height. Half by base multiply by height. So area
of triangle ABC, I can say it is equal to half. यहाँ पे बेस क्या है? बेस है BC और हाइट क्या है? इट इज AM. AM हाइट है बिकॉज वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. सो इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय AM. ये हो गया मेरा फर्स्ट. फर्दर आई एम सेइंग मेरे पास दूसरा कौन सा ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है? DBC. सो इन ट्रायंगल DBC उसका भी एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC it is also equal to half multiply by base multiply by height. So area of triangle DBC is equal to half multiply by base क्या है? base है यहाँ पे BC और height क्या है? height तो हमने अभी अभी कंस्ट्रक्ट करी थी which is DN. क्या है? BC multiply by DN. ये मेरा हो गया 2. अब आगे आई एम सेइंग कि यहाँ पे क्योंकि मेरे को रेशो में चाहिए तो एक काम कर लेते हैं. आई एम सेइंग डिवाइडिंग 1 एंड 2. डिवाइडिंग 1 एंड 2 मेरे पास क्या है? मेरे पास फिर से रेशो फॉर्म आ जाती है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन हाफ मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय DN. अब यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि हाफ से हाफ कट रहा है, BC से BC कट रहा है. मेरे पास क्या रह गया? मेरे पास रह गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय DN. ये एक चीज आ गई, लेकिन क्या ये मेरे को चाहिए था? मेरे को एग्जैक्टली ये नहीं चाहिए. मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DBC तो चाहिए था, लेकिन AM अपॉन DN नहीं चाहिए. मेरे को चाहिए AO अपॉन DO. अब AO अपॉन DO कैसे लाना है? एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक तरीका है यहाँ AM अपॉन DN को कन्वर्ट करने का. AO अपॉन DO देखते हैं वो क्या है. आई एम सेइंग इन ट्रायंगल AOM and triangle DON. AOM and DON मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कह रहा हूं एंगल AOM is equal to angle DON. This angle and this angle क्यों? क्लियरली देख सकता हूं ये है मेरे vertically opposite angle and further I can say angle AMO is equal to angle DNO क्योंकि दोनों के दोनों हैं मेरे 90 डिग्री ईच. सो आई कैन से बाय a सिमिलैरिटी ट्रायंगल AOM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DON. और अगर ये हो गया फर्दर आई कैन से बाय CPST corresponding parts of similar triangles I can say AM upon DN is equal to AO upon DO. हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. अब एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं 1 और इसको देते हैं 2. अब AM upon DN is equal to AO upon DO तो आ गया. यहाँ पे मेरे पास था AM upon DN. So I can say using 2 in 1. यहाँ पे जो मैंने डराइव किया अगर मैं उसको यहाँ पे इक्वेट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? This implies area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO. क्या मेरे को यही एग्जैक्ट प्रूफ करना था? बिल्कुल मेरे को यही प्रूफ करना था. So I can say that hence प्रूफ जो मेरे को चाहिए था वो मेरा निकल आया. अब आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है. आपने समझा कैसे किया, कैसे मैंने यहाँ पे एरिया थ्योरम ना लगा के बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया एरिया का which is half multiply by base multiply by height. उसको फर्दर यूज करके फिर यहाँ पे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाया. फर्दर I can say area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO जो मेरे को यहाँ पे एग्जैक्ट चाहिए था. Now done with this, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है. अब अगर क्वेश्चन 4 को देखें तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? It says
If the area of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, वो सिमिलर भी हैं, उनके एरियाज भी इक्वल हैं, तो आपको प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने आपके लिए थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पहले से ही करके रखी है। क्वेश्चन 4 में मेरे पास ट्रायंगल्स एग्जैक्टली दिए नहीं हुए, तो मैं कह रहा हूं लेट द टू ट्रायंगल्स बी ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। ये दो ट्रायंगल्स हो गए। देन मेरे पास गिवन क्या है, देन इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ये मेरे को क्वेश्चन में क्लियरली स्टेटेड है। मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है दैट ट्रायंगल एबीसी इज congruent to triangle DEF। अब congruency का कॉन्सेप्ट हम 9th क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर रिवाइज करने की नीड हो तो आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके ट्रायंगल्स के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। अब अगर यहां बात करें, मेरे पास गिवन क्या है और मेरे को प्रूफ क्या करना है, तो हम कैसे करेंगे जल्दी से ये देखते हैं। अब देखो मेरे पास गिवन है दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF. So in triangle ABC and triangle DEF, it is given that triangle ABC is similar to triangle DEF. ये गिवन है। इसी के साथ में कोई एक और चीज गिवन है क्या, that area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF. ये भी गिवन है। अब अगर ये दो चीजें गिवन हैं तो क्या मैं यहाँ पे एरिया थ्योरम को कॉन्सेप्ट लगा दूं। एरिया थ्योरम क्या कहती है, एरिया थ्योरम मेरे को कहती है दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। सो आई कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि ये दो ट्रायंगल्स हैं सिमिलर। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये मैं नॉर्मली अपने एरिया थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज करके लिख सकता हूं। यहां पे जहां मैं लिख रहा हूं एरिया थ्योरम, या फिर पूरी वीडियो में जहां जहां पे मैं एरिया थ्योरम वर्ड लिख रहा हूं वहां पे आपकी पूरी स्टेटमेंट आएगी थ्योरम की। अब अगर ये हो गया तो वापस चलते हैं ऊपर। देखो मेरे पास यहां क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब उसी से यहां पे एक वैल्यू ले आते हैं। क्या ला रहे हैं, एज area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF। अब एक काम करते हैं, ये काम वैसे तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मेरी वैल्यू डिराइव कैसे हो रही है, मैं कह रहा हूं छोटा सा काम करते हैं। दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज भी नहीं हो रही और सेम एज इट इज रह रही है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF को ले आते हैं इधर, वो हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1, यहां पहले से था, DEF इधर आ गया तो 1 उधर चला गया, मेरे पास आ गया 1 अपॉन 1। क्या आ गया, दोनों के दो ट्रायंगल्स की जो रेशियोज मेरे पास निकली उनके एरियाज की वो मेरे पास आ गई 1 अपॉन 1। अब ये आ गई तो उसको जल्दी से इक्वेट करते हैं यहां पे। दिस इंप्लाइज 1 upon 1 is equal to AB square upon DE square is equal to BC square upon EF square is equal to AC square upon DF square। इतनी चीज आ गई तो अब आगे मेरा काम हो जाता है काफी आसान। क्या करना है, एक एक करके इंडिविजुअली लेते जाओ हर एक साइड के स्क्वायर को। AB square upon DE square is equal to 1 upon 1, BC square upon EF square is equal to 1 upon 1, AC square upon DF square is equal to 1 upon 1, और इसको फर्दर सिंपलीफाई कर दो। आ जाओ करके देखते हैं कि कैसे होगा। This implies AB square upon क्या है, DE square, this is equal to 1 upon 1। अगर 1 upon 1 है तो DE square उधर जा सकता है और वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1।
तो मेरे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर। अब हम ये चैप्टर 1 में भी कॉन्सेप्ट देख चुके हैं दैट अगर दो चीजों के स्क्वायर इक्वल है तो उनके स्क्वायर रूट भी इक्वल होंगे। देख चुके हैं जब हम प्रूव कर रहे थे प्रूविंग अ नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। तो वहीं से कॉन्सेप्ट लेते हैं, आई कैन से दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू डी ई, इसको ले लो 1। आगे चलते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 1। फिर से ई एफ स्क्वायर उधर हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर। 1 लिखूं या ना लिखूं एक बराबर है। सो मेरे पास आ गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, अगर दो चीजों के स्क्वायर इक्वल है तो उनके स्क्वायर रूट भी इक्वल होने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास यहाँ वैल्यू आ गई बी सी इज इक्वल टू ई एफ। इसको ले लो सेकंड। अब यहाँ पे हो गई है स्पेस फुल, जल्दी से आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं और बाकी चीजें लिखेंगे यहाँ पे। अब इतना होगा तो एक साइड अभी भी रह गई, सो आई कैन से ऑल्सो ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। आई एम गेटिंग दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू डी एफ। इसको ले लो 3। अब वापस चलते हैं, मेरे को दो ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट, तो वो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी and triangle DEF, it is given to me AB is equal to DE using 1, BC is equal to EF using 2, and अभी क्या प्रूफ किया, AC is equal to DF। तीनों में क्या आ जाएगा, तीनों में आ जाएगा प्रूफ। अब हम पिछले साल भी देख चुके हैं कि मेरे पास एक कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है SSS क्राइटेरिया, यहां पे भी वो यूज कर रहे हैं। आई कैन से यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, आई कैन से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। क्या दो ट्रायंगल जिनके एरिया सेम थे और जो सिमिलर थे, क्या वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए? बिल्कुल हो गए, यही हमारा काम था। सो आई कैन राइट हेंस प्रूव। इसी के साथ क्वेश्चन होता है खत्म। क्या किया, कैसे किया, एक बार फिर से समझो। सिमिलर थे, उनके एरिया इक्वल थे। सो एरिया जहां पे मैंने रेशियो लिखी थी उसकी जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन 1। फिर मैंने एक एक करके सारी साइड्स ली जो मेरे पास थी, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एरिया की रेशियो आ गई 1 अपॉन 1, इसलिए मैंने प्रूव कर दिया कि तीनों साइड्स आपस में है इक्वल। AB is equal to DE प्रूव किया, BC is equal to EF, AC is equal to DF। ये प्रूव कर दे तो SSS congruency से I can say that the two triangles are congruent। I hope समझ आया। जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। Now moving to question number 5, question number 5 के कह रहे हैं, it says that D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC। Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC। क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC जहां पे AB, BC और AC के मिड पॉइंट्स मेरे को गिवन है DE और F। अब कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मैंने गिवन इंफॉर्मेशन से एक डायग्राम बना दिया है। क्या कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC है, AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F। अब वो कह रहे हैं कि अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, यू नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल DEF की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले DE और F को ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब जो मेरे पास मिड पॉइंट्स यहाँ गिवन थे ट्रायंगल के अंदर उसको यहाँ पे कर रहे हैं ज्वाइन, और एक मेरे पास फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल। अब अगर ये ट्रायंगल मेरे पास फॉर्म हो गया तो क्या मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC में कोई सिमिलैरिटी या कोई क्राइटेरिया के थ्रू मैं कर सकता हूँ? अभी के लिए तो नहीं। सेकंड, क्या मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC के किसी भी दो साइड्स में कोई रिलेशन दिया हुआ है?
नहीं। तो मतलब यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हम उनको डायरेक्ट सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते। मतलब इन दो ट्रायंगल्स के अंदर हमारी ना तो एरिया थ्योरम लग रही है, ना सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अब फिर इस क्वेश्चन को करें कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालें कैसे। अब अगर ये निकाल रहे हैं हम लोग, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो होगा क्लास 9 का। क्लास 9 का कौन सा कॉन्सेप्ट है, हमने लास्ट ईयर सीखी थी मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम का बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, तो वो लाइन मेरी थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ भी होगी। मतलब कि जैसे ये है मेरा ट्रायंगल एबीसी, डी और एफ मेरे मिड पॉइंट है, सो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से डीएफ इज पैरेलल टू बीसी एज वेल एज DF is equal to half of BC। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में हम यहां तक पहुंचते कैसे हैं। लास्ट तक देखना बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में डायरेक्टली आया हुआ। आई कैन से इन ट्रायंगल ABC D and F are midpoints of triangle ABC। ABC के अंदर D और F मेरे मिड पॉइंट्स हैं, सो आई कैन से दैट यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम DF is parallel to BC and DF is equal to half of BC। हमने अभी अभी क्या प्रूफ किया कि DF is parallel to BC and DF is half of BC। अब दो ट्रायंगल्स की यहां बात कर लेते हैं। आई एम सेइंग इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल ABC। ADF और ABC अगर मैं यहां ले लूं ट्रायंगल, तो ये मैं पहले ही दिखा चुका हूं, प्रूफ कर चुका हूं कि DF is parallel to BC। सो इन दो ट्रायंगल्स को अगर मेरे को करना है सिमिलर प्रूफ, तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं एंगल ADF, दिस पर्टिकुलर एंगल is equal to angle ABC, ये वाला एंगल। क्यों? बिकॉज अगर मैं कह रहा हूं DF is parallel to BC, I can say कि ये दो एंगल्स हैं मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है? ये है मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गए तो आगे चलते हैं। I can now say angle AFD is equal to angle ACB। रीजन क्या है? रीजन फिर से है सेम, which is corresponding angles। ये हो गया। देन फर्दर आई कैन से एंगल DAF इज इक्वल टू एंगल BAC, दिस एंगल। अब ये क्या है भाई? ये तो है मेरा सिंपली कॉमन एंगल, दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर मेरा कॉमन एंगल है। सो आई कैन से दैट यूजिंग A सिमिलैरिटी, अगर मैं यहाँ पे एंगल सिमिलैरिटी को यूज करूं तो मेरे पास आ रहा है ट्रायंगल ADF is similar to triangle ABC। दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर प्रूफ। अब अगर यहाँ पे मैं लगा दूं एरिया थ्योरम का कॉन्सेप्ट, तो मेरे पास क्या आएगा, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to DF square अपॉन BC स्क्वायर। रीजन है एरिया थ्योरम, जो कहती है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, वो दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हैं, तो उनके जो एरियाज का रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। और DF और BC मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी हैं, तो यहाँ पे ये तो आ गया। अब मैंने यहाँ क्या लिखा था, दैट DF इज हाफ ऑफ BC। तो इसी को ही एज DF is equal to half of BC, this also implies that twice of DF is equal to BC। तो BC की यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं as 2DF। So area of triangle ADF upon area of triangle ABC is equal to DF square upon twice of DF स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, DF स्क्वायर अपॉन 4DF स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू 1 अपॉन 4। इसको आप अलग अलग स्टेप में कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दिया
that area of ADF upon area of triangle ABC is equal to 1 upon 4. This further implies that area of triangle ADF is equal to 1 by 4 of triangle ABC. मैं क्या कह रहा हूँ कि ADF का जो एरिया है that is equal to 1 by 4 of area of triangle ABC. अब जैसे मैंने ADF और ABC का रिलेशन एस्टैब्लिश किया और फिर एरियाज में एक रिलेशनशिप दिखा दिया, क्या मैं वैसे ही कह सकता हूं कि क्योंकि D और EB मेरे मिड पॉइंट्स हैं और ये मेरे पास अगर मैं ले लूं ट्रायंगल ABC तो D और E अगर मिड पॉइंट है तो DE is parallel to AC and DE is half of BC, बिल्कुल कह सकता हूं। अब फिर से उनको सिमिलर प्रूफ करके सेम कॉन्सेप्ट लगा के क्या वहां पे भी एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है that area of triangle BDE is 1 by 4 area of triangle BAC, बिल्कुल हो सकता है, सारा कॉन्सेप्ट रहेगा सेम। तो मैं यहां लिख सकता हूं that similarly in triangle BDE and triangle BAC, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले लूं BDE और BAC, उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाऊं, वहां पे भी मैं कह सकता हूं that area of triangle BDE is equal to 1 by 4 area of triangle BAC and in ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल कौन सा रह गया CFE, in triangle CFE and triangle CAB, area of triangle CFE is equal to 1 by 4 of area of triangle CAB। हर जगह सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हम इनको प्रूव कर सकते हैं, पहले मिड पॉइंट थ्योरम फिर AA सिमिलैरिटी, और उसी के थ्रू मैं कह सकता हूं कि जितने भी मेरे छोटे वाले ADF BDE और CFE जो मेरे ट्रायंगल्स हैं दे आर, इनके जो एरियाज हैं दे आर 1 by 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इतना हो गया, तो एक काम कर लेते हैं। अब देखो मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल। अब अगर मैं पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से ADF BDE और CFE कर दूं सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनो, अगर पूरा ट्रायंगल है ABC, इसमें से अगर इतना पार्ट इरेज कर दूं, इतना पार्ट इरेज कर दूं, इतना पार्ट इरेज कर दूं, तो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ बच रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो अब अगर मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप निकाल ली है तो अगला काम है फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF which is area of triangle ABC minus area of triangle ADF minus area of triangle BDE minus area of triangle CFE। तीनों ट्रायंगल्स की एरिया करना है माइनस, लेकिन अभी अभी मैंने देखा है कि तीनों ट्रायंगल्स का ही मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप निकाल लिया था, तो उसको भी इक्वेट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस सबसे पहले ADF इज 1 by 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस अगला क्या है BDE which is further 1 by 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC माइनस आगे क्या था मेरे पास CFE which is also 1 by 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB। अब एक बात बताओ, मैं कहूं कि मेरे पास दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या CAB या फिर CBA, क्या तीनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं, अगर एरिया के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो चाहे ABC बोलूं, CAB बोलूं या CBA बोलूं या BCA बोलूं, BAC बोलूं, दोनों में तीनों में जो भी मैंने अभी नाम लिए हैं उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम है सारे के सारे। अगर एरिया टर्म में बात कर रहा हूं तो सब सेम है, ABC ट्रायंगल के एरिया की बात हो रही है, तो ABC, BAC और CAB मेरे हो सकते हैं सेम। सो आई विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस, इनको अगर मैं कर दूं साथ में ले लूं, यहां पे ले लूं LCM, सो यहां पे मेरे क्या है -1, चलो ब्रैकेट बना लेते हैं पहले तो, 1 by 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, माइनस बाहर है तो यहां सारे हो गए प्लस,
प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इतना हो गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equal to area of triangle ABC minus 1/4 ABC plus 1/4 ABC plus 1/4 ABC क्या हो गया, minus 3/4 area of triangle ABC। इतना आ गया, जल्दी से एलसीएम लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 4, मेरे पास आ जाएगा एरिया of triangle DEF is equal to 4 multiplied by area of triangle ABC minus 3 times area of triangle ABC divided by 4। इतनी सारी मेहनत करी क्यों जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालने के लिए। So area of triangle DEF is equal to 4 times area of triangle ABC minus 3 times area of triangle ABC। क्या आ गया, मेरे पास आ गया 4 minus 3 क्या होता है 1, so it is equal to area of triangle ABC divided by 4, इतना आ गया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे को निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब अगर मैं यहाँ कर दूं डिवाइडेड बाय 1 और अब कर दूं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ ले आऊं, इसको यहाँ ले जाऊं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे जो रेशो निकालना कह रहे थे वो आ गया 1/4। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन में हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, क्योंकि मेरे पास DEF और ट्रायंगल ABC में कोई रिलेशन नहीं दिया था, सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट भी कोई खास यहाँ पे लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे जो बाकी 3 ट्रायंगल्स थे एक बड़े ट्रायंगल ABC के अंदर उनका रिलेशनशिप निकाला विद ट्रायंगल ABC, उनके एरियाज का बेसिकली रिलेशनशिप निकाला। फिर मेरे को पता है अगर मैं पूरे ट्रायंगल ABC के एरिया में से 3 छोटे ट्रायंगल्स के एरियाज कर दूं सबट्रैक्ट, तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो वही कॉन्सेप्ट लगाकर फर्दर सॉल्व करते 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 मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया व्हिच सेज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF divided by area of triangle ABC is equal to 1/4। I hope कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये कैसे किया। अब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, सब चीज आ गई समझ वर्ड टू वर्ड, तो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। डन विद क्वेश्चन 5, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहे हैं, it says prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of their corresponding medians। मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास यहाँ पे गिवन है कि अगर मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, लेट्स से ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बना भी दिया है, और इट इज गिवन टू मी कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ये मेरे को क्लियरली स्टेटेड हैं। तो मेरे को प्रूव करना है कि जो इनके रेशियोज होंगे इनके एरियाज के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, मेरे को प्रूव करना है that it is equal to the square of their ratio of their corresponding medians। मेरे पास एरिया थ्योरम के कॉन्सेप्ट से मैं ये तो बहुत आराम से प्रूव कर सकता हूँ that if triangle ABC is similar to triangle DEF, जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, then area of triangle ABC divided by या फिर upon area of triangle DEF is equal to AB square upon DE square या फिर BC square upon EF square and AC square upon DF square। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आपको किसी साइड के नहीं दिखाना, आपने जो एरिया का रेशो दिखाना है that should not be equal to the ratio of the square of the corresponding sides, बल्कि आपने प्रूव करना है it is equal to the square of their corresponding medians। You need to prove, let's say मेरे पास जो यहाँ ट्रायंगल है, it is triangle ABC and triangle DEF, मैं कह रहा हूँ AM और DF इनके corresponding medians हैं, तो मेरे को प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय या फिर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, जो मेरे पास अभी तक एरिया थ्योरम के कॉन्सेप्ट में मीडियन तो कहीं भी नहीं था। तो इसको कैसे प्रूव करें, जल्दी से इस क्वेश्चन में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में डायरेक्ट आता ही आता है। आई एम सेइंग लेट ABC एंड ट्रायंगल DEF बी द टू सिमिलर ट्रायंगल्स जो मेरे को दिए हुए हैं, and AM and DN be their respective medians। We need to prove that
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू am स्क्वायर अपॉन dn स्क्वायर। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो क्या लेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये चीज है मेरे पास यहाँ पे गिवन, सो आई कैन से बाय CPST corresponding paths of similar triangles I have AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF। ये मेरे जो साइड्स हैं वो है रेशो में। उसी के साथ साथ I can also say that angle B is equal to angle E। वैसे ही मैं लिख सकता हूँ angle A is equal to angle D and angle C is equal to angle F, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ एक एंगल लिख रहा हूँ बिकॉज अभी के लिए जो मेरे को क्वेश्चन में नीड है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की है। अब फर्दर आई कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ये मैं बहुत आराम से लिख सकता हूँ, या फिर इसका एक और फॉर्मेट से लिखने का एक और तरीका है, वो क्या होगा, AB अपॉन DE होल स्क्वायर। वैसे लिखूं या ऐसे लिखूं कोई खास फर्क नहीं है। सो मैं कह रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब जल्दी से आगे चलते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दैट एज AM is median of triangle ABC। AM क्या है, AM मेरा मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC, और मेरे को पता है मीडियन क्या करता है, मीडियन जो मेरी साइड है जिसके ऊपर वो आ रहा है उसको बाइसेक्ट करता है, उसके साथ साथ पूरे ट्रायंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेकिन अभी के लिए मेरे को सिर्फ साइड वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब जो AM है ये BC को कर देगा बाइसेक्ट। एज AM is median of triangle ABC, then I can say that BM is equal to half of BC. Similarly, as DN is median of triangle DEF, DEF के अंदर DN median है, so then I can say that EN is equal to half of EF। इतना हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा था, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। इसको एक बार दोबारा से ले लेते हैं। इतना आगे तो अब मैं कह रहा हूँ कि BC और EF है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर न्यूमरेटर में भी एक चीज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में भी सेम एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, तो पूरी की पूरी रेशो मेरी कभी भी चेंज नहीं होती। So AB upon DE is equal to half of BC upon half of EF। अब half of BC की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, अभी भी देखा है, half of BC is equal to BM। So this implies AB upon DE is equal to BM, और half of EF की वैल्यू क्या देखी, EN। इतना आ गया, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं जिसके थ्रू मैं कह सकूंगा that area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AM square upon DN square। I am saying in triangle ABM and triangle DEN I have AB upon DE is equal to BM upon EN। ये मैं कह चुका हूं पहले ही प्रूव। इसी के साथ साथ मेरे पास एक और चीज है जो मैंने यहां लिखी थी, which is angle B is equal to angle B। So I can say angle B is equal to angle E। ये भी मैं कर चुका हूं पहले ही प्रूव। So अब मेरे पास क्या आ गया, AB upon DE, angle B is equal to angle E and BM is equal to EN। So I can say that by SAS similarity my triangle ABM is similar to triangle DEN। दोनों ट्रायंगल्स हो गए अगर सिमिलर, so I can say by CPST AB upon DE
is equal to AM upon DN. AB upon DE is equal to AM upon DN. अब जो मैं एरिया वाली चीज लिखी थी यूजिंग एरिया थ्योरम, आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखनी होगी पूरी एरिया थ्योरम की, और जो मेरे पास यहाँ वैल्यू आई है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DN, इसको अगर मैं लूँ पार्ट 2, सो आई कैन से यूजिंग 2 in 1 मेरे पास क्या आ रहा है, दिस implies area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB upon DE था। अब AB upon DE किसके इक्वल है, AM upon DN पे। तो मेरे पास क्या आ गया, area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AM upon DN whole square। if you want इसको आप further simplify कर सकते हो as area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AM square upon DN square। so क्या मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर मेरे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन हैं तो उनके एरियाज की जो रेशियो होगी दैट विल बी इक्वल to the square of their corresponding medians, the ratio of their squares of their corresponding medians। बिल्कुल प्रूफ कर दिया। इसी के साथ क्वेश्चन होता है खत्म। लास्ट में बस एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, hence prove that, जो आपके पास क्वेश्चन था as it is स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगी कि मेरे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो मैंने प्रूव कर दिया कि उन दो ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशियो है that is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। आई होप पूरा क्वेश्चन समझ आया कैसे किया, बहुत मुश्किल नहीं था, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत थी। इसी के साथ आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने बचे हुए क्वेश्चंस की ऑफ दिस एक्सरसाइज। डन विद क्वेश्चन 6, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 says prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया गया है जहां पे मैं कह रहा हूं कि वो क्या कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो उसी स्क्वायर के डायगोनल से बन रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि लेट्स सपोज मैं एक काम कर लेता हूं, ABCD अपना एक स्क्वायर ले लेता हूं जिसकी जो मेजरमेंट है, जिसकी जो साइड्स के मेजरमेंट है दैट इज A यूनिट्स। कितनी है, साइड की मेजरमेंट है A यूनिट्स। अब मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था दो ट्रायंगल्स होने चाहिए, एक उसकी साइड के ऊपर बेस्ड होगा और दूसरा उसके डायगोनल से निकल रहा होगा और दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं कह रहा हूं देन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BDF मेरे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, जहां पे जो वो कह रहे थे कि ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो which is described on one of its side, तो वो हो गया मेरा AED जो स्क्वायर की साइड AD से निकल रहा है। देन मैं कह रहा हूं कि मेरा एक और ट्रायंगल है ट्रायंगल BDF जो स्क्वायर के डायगोनल BD से निकल रहा है, इट इज डिस्क्राइब्ड ऑन इट। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, इसको समझते हैं। मेरे को प्रूफ करना है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ BDF। ये चीज इन पर्टिकुलर मेरे को प्रूफ करनी है। समझो कैसे करेंगे, अभी क्या करेंगे, एक बार डायग्राम को अच्छे से देखो, बिकॉज बच्चों को यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि या तो उनसे डायग्राम नहीं बनता, डायग्राम बन जाता तो उनको समझ ही नहीं आता कि हमने प्रूफ क्या करना है। सो सबसे बेसिक स्टेप जो इसके अंदर है डायग्राम बनाना और फिर समझना कि हमें प्रूफ क्या करना है। अगर आपको ये क्लियर हो गया, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बचता हमारे लिए। फिर तो हमने नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाना है एरिया थ्योरम का या फिर किसका, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट का। अब अगर ये समझ लिया तो जल्दी से आगे चलते हैं, बात करते हैं कि हम ये क्वेश्चन करने कैसे वाले हैं। अब अगर स्टार्ट करें, यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास एक स्क्वायर है ABCD, मैंने ले लिया उसको A यूनिट्स उसके साइड को। तो मेरे पास जो ट्रायंगल AED है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी मेजरमेंट भी हो गई A यूनिट्स। We have square ABCD
with side क्या लिया, with side as a units, then triangle AED is also an equilateral triangle with sides as A units. उसकी साइड क्या होगी, उसकी साइड भी हो गई A units. क्यों? बिकॉज जो स्क्वायर की एक साइड है उसी पे ही तो वो बेस्ड है. अब बात कर लेते हैं डायगोनल की. डायगोनल क्या होता है एक स्क्वायर का, ये हम पहले की क्लासेस में भी देख चुके हैं कि जो स्क्वायर का डायगोनल होगा इट विल ऑलवेज बी √2 मल्टीप्लाई बाय इट्स साइड. चाहो तो आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि अगर मैं ले लूं ट्रायंगल BCD, मेरे को पता है यहाँ पे जो C है, जो एंगल C है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लग जाएगी मेरी पाइथागोरस थ्योरम. अब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो BD मेरा हो गया हाइपोटेनस, ये भी A है, ये भी A है, तो अब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो BD स्क्वायर क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर. लेकिन ये है दिस इज इक्वल टू BD स्क्वायर. मुझे BD की मेजरमेंट चाहिए तो दोनों तरफ कर लो स्क्वायर रूट, तो मेरे पास आ जाएगा √2A. क्या आ रहा है, √2A. So I'll write now we have diagonal BD with measurement, इसकी मेजरमेंट क्या है, √2A units. So triangle BDF is an equilateral triangle. मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास ट्रायंगल BDF एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी जो मेजरमेंट है with sides as √2A units. क्या है, √2A units. उसकी तीनों की तीनों साइड्स हैं बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अब अगर इतना हो गया तो आगे चलते हैं. देखो मेरे को एरिया में बात करनी है, एरिया में डील करना है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाएगा कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. क्या इनको सिमिलर प्रूव करना मुश्किल है? नहीं. इनफैक्ट हम चाहें तो सिर्फ एक स्टेटमेंट में इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. कैसे? मुझे पता है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बहुत बेसिक सी. वो क्या होती है कि तीनों एंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के होते हैं 60 डिग्री. तो चाहे मेरा ट्रायंगल AED हो चाहे मेरा ट्रायंगल हो BDF, दोनों के तीनों एंगल्स हैं 60 डिग्री. सो हमें सिर्फ यही लिखना है that as we know that all the angles of an equilateral triangle are 60 degree, hence we can conclude by a criteria, by a similarity, that triangle AED will be similar to triangle BDF. चाहो तो इसको प्रूव ना भी करो, इस सिर्फ स्टेटमेंट के थ्रू समझाया जा सकता है. बाकी अगर क्वेश्चन में अगर आपको स्कूल में जरूर एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे ए प्रूफ करके दिखाया हो तो आप प्रूफ कर लोगे, मुश्किल नहीं है. As we know that each angle of an equilateral triangle is 60 degree, hence all the angles ऑफ ट्रायंगल, एक कौन सा है, एक है हमारे पास AED और दूसरा है ट्रायंगल BDF. सो क्या कह रहा हूं, एज वी नो दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, हेंस ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BDF will be 60 degree each, and we can conclude that by using a similarity, a similarity अगर मैं यूज करूं, we can say that triangle AED is similar to triangle BDF. क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे कह रहा हूं कि अगर मैं ट्रायंगल यहां पे यूज कर लूं AED और BDF, तो अगर उसके अंदर मैं A सिमिलरिटी लगाऊं तो मैं दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकता हूं. अब अगर सिमिलर होगी तो एरिया थ्योरम क्या कहती है, एरिया थ्योरम कहती है that area of triangle AED upon area of triangle BDF is equal to the square of the ratio of the corresponding sides. So I can say it be as A
डी स्क्वायर अपॉन बी एफ स्क्वायर। और रीजन क्या है? रीजन है यहां पे एरिया थ्योरम। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएफ। मुझे पता है कि एईडी में सारी साइड्स क्या हैं? दे आर ए यूनिट्स, तो यहां आ गया ए स्क्वायर। और बीडी जो बीडीएफ ट्रायंगल था उसमें सारी साइड्स क्या हैं? रूट 2a, तो वहां पे क्या आ गया? रूट 2a होल स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएफ इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, जिसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं एज 1 अपॉन 2। अब थोड़ा सा अगर मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएफ को उधर ले जाऊं तो क्या मेरे को एग्जैक्टली मिल जाएगा जो मेरे को चाहिए? देखते हैं। This implies area of triangle AED is equal to 1/2 multiplied by area of triangle BDF। यही चाहिए था, बिल्कुल। क्या मेरे पास आ गया। So I can say hence proved। और फिर जो बाकी की स्टेटमेंट हम as it is क्वेश्चन से देख सकते हैं, that hence proved that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। इसके साथ हमने पूरा क्वेश्चन किया खत्म। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। इसके बाद हमारे पास सिर्फ दो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस रह रहे हैं, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 आया। आई होप अगर आपने क्वेश्चन 1 to 7 अच्छे से समझ लिया है, आपने लास्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं, तो उन दो क्वेश्चंस में जो एमसीक्यू बेस्ड है कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली। If you still face any kind of problem, let me know in the comment section below. I'll be there to help you. अब इस क्वेश्चन को अगर हमने किया खत्म, इसी के साथ वाइंड अप करते हैं हमारी इस एक्सरसाइज को और इस वीडियो को। अगर हर एक क्वेश्चन समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अब तक नहीं किया, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।